अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कल इमरान खान साहब ने जिस जलसे का बड़ा इंतज़ार था, जिसके बारे में बड़ी बात हो रही थी, कल वो जलसा किया। खासे लोग भी दिखाई दिए और इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब भी किया। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो सरप्राइज़ देने का कह रहे थे, वो सरप्राइज़ कहीं नज़र नहीं आया। और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। ख़त का जो है वो उन्होंने मतन पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया कि ख़त किसकी तरफ से आया। बस ख़त शो किया और ये कहा कि बड़ी धमकियां मिल रही हैं। किसकी तरफ से धमकियां मिल रही हैं, वो सरप्राइज़ क्या है, किसके बारे में बात हो रही थी, इस बारे में कुछ रिवील नहीं किया। लेकिन बहरहाल एक बड़ा पावर शो किया और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इसके बारे में बड़ी बात हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आपने पावर शो तो किया है, लेकिन असल पावर जो है वो आवाम के पास है। और आवाम का सबसे बड़ा सवाल ये है कि महंगाई का खात्मा कैसे होगा और इमरान खान साहब का आगे जो वक्त रह गया है उसमें क्या प्लान है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। ये इमरान खान साहब ने कल तकरीर की है बड़ी ज़बरदस्त जलसे में और कह रहे हैं आवाम उनके साथ है, पावर शो किया, लोग बड़े थे। हम इस बदतमीज़ के साथ नहीं है। हाँ, वो इतना बड़ा वजीर आज़म है, उसको शर्म नहीं आता है। वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ जाहिलों जैसा बातें करता है। कौन सा अवाम उसका साथ है? अवाम तो भूखे मर रहे हैं। क्या है अवाम उसका साथ है? इसका हुकूमत को अल्लाह गर्क करे, लोगों को अभी अज़ाब आपने में ये रमज़ान से पहले जो राशन वगैरह लिया है, इसका क्या दाम वगैरह बहुत है? महंगा और है, बहुत महंगा है, बहुत महंगे बेटी। इधर का भी कमाई का नहीं है, दूसरे हम लोग ये को भी दे बाहर रहे हैं, के मुल्क से लोगों ने भेजा है, वो हम लोगों ने खरीदा है। यहाँ से जो बेरोजगारी है, कोई तो काम खान साहब तो कह रहे हैं कि बाहर मुल्क से धमकियां मिल रही हैं खान साहब को। खान साहब को किसका धमकी मिलता है? खान साहब को फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और बिलावल, उनसे तो फुर्सत मिले, फिर अवाम की तरफ तवज्जो देगा नहीं। सही है या गलत है? वो कहते मैं लोगों को बिल्कुल सही गोली है। मारूंगा, वो अवाम के लिए क्या करते? हम बोलते अल्लाह करे आज से उसका अटैक हो जावे, उसका जिंदा रहना भी ठीक नहीं है मुल्क के लिए। हम लोग नहीं कहते इमरान खान का कोई भी। हम लोग बेवा औरत है, हम लोग को किधर से मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो वो जो बेवाओं के लिए एहसास प्रोग्राम है, जो लोग उसको मियाँ है, जिसको चूड़ियाँ वाले, उन लोग को मिलता है। सही है, हम लोग बेवा है, हम लोग को नहीं मिलता है। क्यों वो एहसास प्रोग्राम में पैसे मैसेज वगैरह नहीं आता? छोड़ो तमाशा, छोड़ो कमी। हम लोग नहीं है, हम लोग आप बेवा चाहती है। हैं इमरान खान चला जाए या रहे पाकिस्तान में? क्या जावे जानम से इस मुल्क में रहने का क्या, इस दुनिया से चला जावे तो नहीं, ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए। क्या है, क्या करेगा? इसमें क्या किया इसने? क्या करेंगा? महंगाई की है, क्या क्या करेंगा? हमारे मुल्क में क्या लाएगा? रूपक कुछ बनी। सही। इसका काम है फजलुर रहमान, डीजल, बिलावल पेलानी बात करना नहीं जानता, ये बात करना जानता है। इसका नाकाम था खिलाड़ी, चक्का चौका। ये अवाम को क्या संभालेगा? तो ये तो आए थे ना कि जैसे वो क्रिकेट अपने- के मैदान में जीते वैसे पाकिस्तान में भी नहीं, जीतेंगे। नहीं। आवाम का दिल नहीं जीत पाया क्या नहीं, नहीं, अवाम ने नहीं दिए। जलसे में तो बड़े लोग थे। जैसा अभी भी मैं खड़ी हूँ, कितने लोग जमा हो गए। तो बस मैं इमरान- जमघट्टा था, आप कह रहे अभी हो। मैं बात करूँ क्या इमरान खानों में इतने लोग जमा है? अब बात करने में तो लोग जमा हो जाते हैं। वोट किसी ने नहीं दिया इसको। वोट नहीं दिया। नहीं, हम किसी लोग ने को नहीं किसी दिया। ने दिया है वोट। इमरान खान को किसने वोट दिए? ये वोट का लायक है? अस्सलाम वालेकुम। कल बड़ा पावर शो किया खान साहब ने, कह रहे हैं इंटरनेशनल जो है वो धमकियां मिल रही हैं गैर ममालिक नहीं, से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप ये मुझे बताएं, मैं लियारी में रहता हूँ, लियारी के हाल देख लें क्या किया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने किया है ना, पीपल्स पार्टी का ही गढ़ था ना लियारी, या हमारा घर था ना लियारी। लियारी के लिए क्या करा है पीपल्स पार्टी ने? तो अब तो हालत तो देखें, अभी आप मेरे साथ चले उस रोड को देखें, लोग पानी पीने के काबिल नहीं है। अभी हम अपने आप मुझे बताएं, हम जिस तरीके से हमारे बच्चे, आज मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लेके आया हूँ, 4 दिन से परेशान हूँ, ठीक है ना। पानी कितना गंदा आ रहा है, सिंध से आ रहा है ना पानी। हमारा पानी कहाँ से आ रहा है? सिंध से आ रहा है। जब ये इतना टाइम इन्होंने 35 साल हुकूमत की है, जब कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? खान अब तो साहब इनके के पास आने जादू के की बाद छड़ी कोई है, बेहतरी आई वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई इनके पास जादू की छड़ी है जो ये काम कर सकेंगे, मुझे बताएं। ये बोल रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, थोड़ी सी आवाम ला के बोल रहे हैं महंगाई महंगाई। अब मुझे बताएं, अब कोई जादू की छड़ी है? इससे पहले महंगाई नहीं थी, इससे पहले महंगाई नहीं थी, पूरी दुनिया में महंगाई थी। आज पूरी दुनिया में महंगाई है, हमारे पाकिस्तान के अलावा नहीं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई है। आप ये बात करें ना, आप ये बताएं कि आप हालात किसके सुधारे हैं अभी तक? हमने
किसी के भी सही। नहीं सुधारे। तो आप समझते हैं कि इमरान खान को भी मौका देना चाहिए? टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मौका देना चाहिए। इस तरीके से सारे लोटे एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, कल को इमरान खान यही काम करे तो, अगर यही काम इमरान खान करे तो क्या होगा, आप मुझे बताएं। और वैसे भी लोग ये कहते हैं कि अभी तो उसे आए हुए 4 साल हुए हैं, ये साल का गंद है। सही बात, यही बात है ना। एक साथ तो साहब आप एक घर बनाएं, वो आप बना सकती है 4 साल 5 साल में नया घर तोड़ के बना लें, आप उसको नहीं बन सकता। मुश्किल है। जो हाल मुल्क का किया है इन्होंने ना, ये सब चोर इकट्ठा हो गए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इन चोरों का भी सत्यानाश होगा। जिस तरीके से इन्होंने आवाम का, ये सारी महंगाई किस चीज़ के लिए, वो भगोड़ा भागा हुआ है लंदन, आए ना यहाँ पे आए। लोग कहते हैं ना उन्हें वो वापस ला सके, ना वो करप्शन के खिलाफ जो ड्राइव थी वो पूरी कर सके, बस बातें बातें बातें, शोर जलसे, इससे क्या हासिल हुआ? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर जो है ना अलमिया ये है, एक चोर, एक मुझे बताएं लाहौर के अंदर एक पकोड़े बेचने वाला, उसको मार दिया गया जेब कतरे के चक्कर में। वो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए निकला था ना, वो किस लिए निकला था? वो चोर था क्या? पापड़ बेचता था वो? बिल्कुल ऐसा ही। वो पापड़ बेचता था, वो चोर था? वो चोर तो नहीं था ना, वो अपने बच्चों के पेट के लिए निकला था ना। आप उसको इंसाफ दिला के दिखा दें, चले। आप मुल्क को इंसाफ दिलाने के लिए निकले हैं ना, आप उनको इंसाफ करा दें, इंसाफ उनको, उस गरीब आदमी का इंसाफ करवा दें। निकले ना उसके लिए, उस गरीब के लिए निकले, उसके घर जाके पूछे कि उसके बच्चे भूखे हैं कि नहीं है। सब अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं सारे। और ये आवाम जो है ना, ये हम लोग सोचने के, हम सिर्फ देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, हम चीनी पे रो रहे हैं कि चीनी महंगी हुई है, चीनी महंगी हुई है। यार हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, वो नजर नहीं आ रहा। चीनी महंगी हो गई है, चीनी अभी महंगी हुई है, मुशर्रफ के स्किन के दौर में नहीं थी महंगी चीनी। मसला सिर्फ ये है कि आवाम को जो है ना कहीं ना कहीं ऐसे एंगेज करके रखा हुआ है इन सियासतदानों, इतने झोल झाल में कि आवाम के पास किसी चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है। उसको सिर्फ नज़र आती है तो महंगाई नज़र आती है और अपने मसाइल नज़र आते हैं। अगर ये मसाइल हल कर देंगे तो कौन पूछेगा? इन आवाम, यही आवाम इनके गलों पर हाथ डाल रही होगी कि अब मज़ीद जो है वो बेहतरी की जाए, तो आवाम को उसी में उलझा के रखे हुए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कल बड़ा पावर शो किया और बड़ी तकरीर की, लेकिन और काफ़ी लोग भी मौजूद थे, लेकिन क्या उस तकरीर के बाद भी जितना लोग दिखाई दिए वहाँ पर तो लग रहा था कि सब लोग इमरान खान के साथ हैं, सब लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन जब हम आवाम में जाते हैं तो अवामी तासुर कुछ और ही नज़र आता है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद भी आवाम से पूछते हैं और उनसे बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कल बड़ा पावर शो किया, एक बड़ा जलसा किया है। इससे पहले अपोजिशन जमातों ने जलसे किए। ये जलसे का माहौल बनाने से क्या अवामी मसाइल हल हो जाएंगे? मैडम, अवामी मसाइल तो हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान जीत जाएंगे। हाँ, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही। आप समझते हैं कि अवामी हालात बेहतर हुए हैं, आवाम को मौका देना चाहिए इमरान खान साहब को? अब वो आगे जो अपनी सीट तो नहीं छोड़ेंगे, वो जाके कुछ ना कुछ तो वही करेंगे। चाइना मदद करेगा इंशाल्लाह। हालात ये तो खुद बेहतर नहीं हैं अभी? हालात तो मैडम कोई अभी इतने बेहतर नहीं। तो फिर आप इमरान खान साहब को एक मौका क्यों देना चाहते हैं? और मैडम, उन्होंने तो 4 वारियां ली हुई हैं, इसको 2 वारियां मिल जाए तो अच्छी बात है। यानी आप मौका देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं लोग? इंशाल्लाह ये कि जीतेंगे। शायद इतने अरसे का जो गंद है, कुछ सख्त माहौल के बाद, कुछ सख्त वक्त के बाद जो है ना शायद बेहतरी आ जाए। ये इमरान खान साहब ने कल बड़ा जलसा किया है तहरीक इंसाफ ने। आपको लगता है कि ये पावर शो करने से आवाम के मसाइल हल होते हैं, या ये सब जो है ना अपनी सियासतें ही चमकाई जा रही हैं अभी भी? देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक तो इमरान खान जो है वो सही है, ईमानदार है। इसको अभी 5 साल तो पूरा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब ने 3-3, 4 बार लिया, तो इमरान खान को भी अपना 5 साल पूरा करने दो। बंदा सही है, तो आप ईमानदार ये है। कहते हैं कि जो अपोजिशन जमातें कर रही हैं दुरुस्त नहीं है, मौका देना चाहिए खान देना साहब? चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। इसको 5 साल पूरा करना चाहिए जो भी हो। इमरान खान कहते हैं बाहर से बड़ी धमकियां मिल रही हैं। धमकी तो अभी धमकी का तो इमरान खान सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन अगर 5 साल पूरा हो गया कोई वक्त धमकी देना हाँ, चाहिए, वक्त मौका देना देना चाहिए। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब ने बड़ा कल पावर शो किया है, आवाम को इससे कोई फ़र्क पड़ता है या खान साहब को जाना चाहते हैं?
भाई देखो इस वक्त जो है बाहर की जो हुक्मरान है वो ऑपोजिशन को जो है ना वो आगे कर रही है, और हमारे मुल्क के अंदर जो है इस वक्त इमरान खान बेहतर है। इसलिए बेहतर है, भले महंगाई है या जो कुछ भी है, हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहतर है उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। उसके बाद भी कोई 5 साल के बाद राय अमल होगा कि हमारे में क्या चेंजिंग आई है, वो तब्दीली आई है या नहीं आई है। इस वक्त उसके हाथ पैर बांध के उसको बोल रहे हो आप लोग क्या आप तब्दीली लाओ, तब्दीली का वादा तो किया था। बजाय इसके के बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, ये सियासतें कर रहे हैं, भाई आए आवाम के मसाइल हल करें, उनकी बात तो सुने कि आवाम महंगाई का रोना रोती है, आवाम गैस बिजली पानी को रो रही होती है, वो मसाइल तो हल नहीं होते। भाई देखो ये मसाइल तो जब हल होंगे कि किसी को काम करने दिया जाए। अगर काम ही नहीं करने दिया जाए तो फिर ये किस तरीके से मसले हल हो गए। ये लाजमी है कि उसको आज़ाद छोड़ो, 5 साल दो, 5 साल देने के बाद देखो कि क्या अल्लाह अमल आता है, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। तो यानी ये जो अपोजिशन जमातें जल्दबाजियां कर रही हैं आवाम के साथ, इस वक्त तो नज़र ये आ रहा है अवामी राय के मुताबिक कि आवाम इमरान खान का साथ देना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, आप चाहते हैं खान साहब का साथ देना या आप कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सब खेल तमाशा है? बस ये आवाम का तो सोचते कोई नहीं, ठीक है। खान साहब भी अपने जगह में सही है, महंगाई कंट्रोल करे। जो लोग परेशान इस वक्त जो परेशानी की हालत में चल रहे, अभी इतना माबरकत महीना आ रहा है रमज़ान का, जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं उसकी उम्मीदों पे उतर जाए लोगों के। सारा मामला यही है हमारे पाकिस्तान के अंदर, सारे एक आ जाता है, बातें करके चले जाते। अब खान साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, तो खान साहब ये उम्मीदें पे उतर जाए। बाकी हमारे अच्छी लीडर है माशाल्लाह, सब काम अच्छे कर रहे, बाकी मेन चीज़ है महंगाई कंट्रोल कर ले। अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान साहब ने कल जो जलसा किया आपने देखा, बड़े लोग थे उस जलसे में, तो क्या आवाम भी उनके साथ है? आवाम असल में आवाम जो है ना, महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम उसकी वजह से मुनफ़िर है। कोई सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क में, कोई कानून नहीं है, कोई पाबंद नहीं है उसका। सबसे बड़ी चीज़ ये, बातें सारे करते हैं, अमल कोई नहीं करता है। तो आपकी नज़र में जो 10-10 बारियां लेके जा चुके हैं, तो ये है सॉल्यूशन पाकिस्तान के पास या इमरान खान को मौका देना चाहते हैं आप? पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कोई भी नहीं है बिहाइंड, तो हमारी जो सबको पता है कि कौन इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो समझता हूँ कि जमहूरियत हमारे यहाँ होनी नहीं चाहिए। ये जो इमरान खान साहब ने कहा था बड़े सरप्राइजेज हैं, आपको क्या लगता है क्या सरप्राइजेज हैं? कल की तकरीर में तो कुछ नहीं बताया। नहीं, बस वो एक पर्ची कोई उनके हाथ में थी, बस उसी को लेकर वो घुमाना चाह रहे थे, और वो उस पर भी कोई और कुछ बेवकूफ़ बना गया आवाम को। सही। अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान खान की तकरीर देखी, जलसा देखा, बिल्कुल। क्या महसूस हुआ आपको उसको देख के? आवाम उनके साथ है या ये क्या खेल तमाशा हो रहा है, क्या हो ये रहा है? खेल तमाशा ही हो रहा है मैम। हाँ। बाकी आवाम वगैरह की तो कोई सपोर्ट वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आप महंगी कितनी है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आवाम की इनके साथ सपोर्ट नहीं है। तो ये जो जम्मे गफीर निकल आता है जलसों में, यहाँ से तहद्दे निकल लोग ही लोग, उनको बस कहाँ थोड़ी से आ जाते हैं सी फिर? उनको थोड़ी सी तफरी चाहिए होती है, इसकी वजह से आ जाते हैं। हालांकि आप देख लें तो महंगाई आप देख लें, पेट्रोल देख लें, दाल चावल वगैरह के आप रेट देख लेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। कोई इमरान खान की सपोर्ट पे नहीं है। सही। कुछ लोग कहते हैं बड़ा मिला जुला सा फिर रुझान है कि कुछ लोग कहते हैं इमरान खान साहब को थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि इतने सालों का गंदे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई ने इस कदर कमर तोड़ दी है कि इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए कि वो बुनियादी मसला हल नहीं कर सके। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम बात करें, इमरान खान साहब ने कल जलसा किया और एक ख़त का मतन लेकर लहराते रहे, लेकिन उन्होंने कहा सरप्राइज़ मिलेगा। क्या सरप्राइज़ होगा? बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी, लेकिन क्या कुछ हासिल उसूल हुआ या नहीं हुआ? आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब का कल जलसा देखा आपने? देखा था रात। हाँ, क्या सोचते हैं आप? क्या सोचे, उसने तो हमारा खल उतार दिया है, गरीबों का ऐसा सत्यानाश कर दिया। 200 रुपये किलो चावल हो गया है, 70-80 रुपये किलो आटा हो गया, 550 तेल हो गया, तो हम किधर जाएं? मजदूरी हमारे को मिलती है 1800 रुपये मिलती है, 400 रुपये रोटी में खा जाते हैं, फिर हम लोग वो 400 पत्ते बेच दें और क्या करें? 400 रुपये में तो आप घी तेल चावल नहीं आ रहे, आप बोल रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, जो 800 मिल रहा है, 400 तो रोटी इधर खा रहे हैं,
बच्चे तो उधर गाँव में बैठे हुए हैं, तो उसको उनको क्या भेजें? और बोलता है 12,000 में दूंगा, ये करूंगा, वो भी मिल नहीं रहे, ऐसे मिले हैं वो कभी पैसे? कभी भी नहीं मिले। इमरान खान साहब का कल जलसा देगा, कोई सरप्राइज अनाउंस कर रहे थे, मिला कुछ भाई तकरीर में या नहीं? कोई सरप्राइज नहीं था, खाली बेवकूफ़ बनाया हुआ इसने आवाम को। और इतनी महंगाई करके रखी हुई है कि इंसान इतना कमाता नहीं जितने घर के खर्चे होते हैं, और पता नहीं कब इसकी महंगाई कम होगी। तो आप क्या चाहते हो, इमरान खान साहब को एक मौका और दें या इमरान खान साहब चले जाएं? नहीं, हम नहीं चाहते कि इसको दोबारा मौका मिले। इसने तो बहुत तबाही मचाई हुई है। इतना हमारे घर के इतने बुरे हालात हो गए, पहले इतना अच्छा कारोबार था, अच्छी खासी कमाई थी, जब से ये आया है कि बस बेड़ा गर्क हो गया पूरे मुल्क का। सही, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब के साथ है आवाम या नहीं है? खान साहब ने जो महंगाई कर दिया तो आवाम का जीना हराम कर दिया खान साहब ने। जब इसने ख़त ले रहा है तो उसने बिल भी ले रहा के जलाया था, उस टाइम ये किधर था जब बिल उसने जलाया कि बिल नहीं भरो। अभी बिल 1000 रुपये आता था, 800 आता था, अभी 3-4 हज़ार आता थे। उसने बिल नहीं जलाया था, अभी ख़त ले रहा है। लोग भूख से मर रहे और वो जलसे कर रहे। ये महंगाई के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? 170 रुपये का लीटर अभी 430 रुपये का मिल रहा है। अभी ख़त ले रहा ना, ये एक नया ड्रामा शो। क्या दिखाना चाहते थे, कौन किसकी इंटरनेशनल धमकियाँ मिल रही हैं? वो खत जरा मीडिया में भी तो भेज देते, हम भी देख लेते। तो इसको पता होगा, उसने जब बिल जलाया था कह रहे कि बिल भाई नहीं भरो। हाँ, उसने बिल जलाया उधर, तो उस टाइम उसके बाद तो इसकी गवर्नमेंट आई। अभी बिल कितना आ रहा है? 4000। उस टाइम 1000 रुपये आ रहा था, अभी 4000 आ रहा है। अभी गरीब कोई सौदा इधर से मार्केट से कोई नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता है? कि महंगाई है। एक चीज़ जो 100 रुपये का था अभी 400 रुपये पे मिल रहा है, कौन खरीद लेगा? ये खाली एक ड्रामा है, वो खुदकार है, लेकिन आवाम भूख से मर रहे हैं। अंकल, कल इमरान खान साहब की तकरीर देखी टीवी पे? हमने देखी नहीं है। सुना तो होगा उसके बारे में। क्या कुछ कल क्या इमरान खान साहब को आप चाहते हैं एक मौका और मिले या जो है ना वो चले जाए इमरान खान? हमारे अंदाज से तो मिलना चाहिए। क्या सोच है आपकी इस बारे में? हमारी सोच ये है कि सब तो ऐसे ही है नंबरी, बोलना तो नीचे है, वैसे क्या करें। तो ये इमरान खान साहब आपकी नज़र में ईमानदार है, उनको मौका दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं। पाकिस्तान में वैसे हालात बेहतर हुए हैं खान साहब के दौर में या बदतर हो गए? महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो अब सारी दुनिया में है, तो क्या करेंगे आप? महंगाई यहाँ नहीं है, अकेले पाकिस्तान में सारी। तो हमारे भाई भी कनाडा में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, समझे? वहाँ से हमें भी खबर आती है। अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान खान साहब का जलसा देखा सर आपने? जी देखा है, बिल्कुल देखा है। क्या राय है आपकी उसके बारे में? बड़ा पावर शो किया, बड़े सरप्राइजेस देने थे, कोई सरप्राइज भी मिला है आवाम को या बस बेवकूफ़ बना दिया? लेकिन बात यह है कि सरप्राइज तो उन्होंने दिया है। हाँ, क्या उन्होंने ये सरप्राइज दिया है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये थ्रू आउट वर्ल्ड ऐसा नहीं होता कि जो पार्टी जो गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट को जलसा करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका काम है पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ शो करें, तो उनको ये चीज़ 2-3 महीने पहले ही पता चल चुका था। तो अब जो उनका मेन काम है जो अपोजिशन के वक्त वो कर रहे थे, तो अभी उन्होंने शुरू कर दिया है कि अभी रोडों पर रहेंगे, यही है बस। तो आप समझ रहे हैं जलसा का मकसद ये था कि अल्लाह हाफिज़? मेरा ख्याल है उन्होंने तो कल बड़ी बातें भी कर दी हैं कि उन्होंने कहा है कि भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हो रहा था मेरे साथ भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी उनका यही कहना था कि भाई हमारे साथ नहीं है। आपको लगता है कि जो है ना वो सारा कॉन्फिडेंस शेकन हो गया इमरान खान साहब का? देखें, इमरान खान जो है ना वो एक क्रिकेटर है, वो यहाँ पे रहेगा। उसने कोशिश करनी है कि उसकी ओवरऑल भी जो है स्ट्रेंथ यही है लोगों में, और वो ये काम उसने शुरू करना था, उसने शुरू कर लिया है। अभी वो रोडों ही पे एहतजाज होगा, ये मामलात चलेंगे, क्योंकि आगे 1.5 साल के बाद फिर इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए उसकी पॉपुलैरिटी भी आपने देखा है कि ओवरऑल बेहतर हुई है पिछले अगर 1-1.5 महीने से आप तो देखें। क्या ऐसा मसला है अपोजिशन को कि ये तहरीक-ए-एतमाद ला के इमरान खान साहब को 1 साल के लिए डी-सीट करना चाहते हैं? क्या ऐसा बेहतर कर लेगी अपोजिशन? देखिए, बात ये है ना कि अपोजिशन उन्होंने ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो सिचुएशन उन्होंने बनाई हुई थी ओवरऑल आपने देखा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस बने, जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस बने, आप उनकी किसी एक में जो है पनिशमेंट वहाँ पे नहीं हुई। यहाँ भी जो सूरत हाल है, मैं एज अ वकील जो है ये समझता हूँ कि जो पनिशमेंट भी हुई है वो भी सियासी थी। बिल्कुल जिस तरह भुट्टो साहब का जो है मर्डर हुआ, बाद में आज अदालतें भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो जो मर्डर था वो जुडिशल मर्डर था।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो सिर्फ गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के लिए मामला है, आज सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। आप ब्राड पीट का मामला देख लें, अभी जो बरतानिया के अंदर उठाया था, उन्होंने अभी माफ़ी मांग ली है कि जी ये चीज़ें नहीं हुई। इस सारी सियासत में आवाम को क्या मिला? आवाम को या तो करप्शन के पीछे लगाए रखा या महंगाई के पीछे लगाए रखा। आवाम के लिए क्या हालात बेहतर हो गए? मैं जो है माजरत के साथ ये बताऊँ कि हमारी जो कौम है ना, ये बेसिकली जो है इनका काम है नारे लगाने। ये आज आधी कौम उधर नारे लगा रही है, आधी नवाज शरीफ के साथ लगा रही है। वो सारी चीज़ें लोग भूल चुके हैं, महंगाई भी भूल चुके हैं, सारे मामला भूल चुके हैं। तो इनका काम है यही, ये आधे इधर रहेंगे आधे उधर रहेंगे, ये नारे ही लगाते रहेंगे, बाकी लोग अपना मुफाद लेंगे और वो ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम भी तो, क्योंकि मसला ये आवाम महंगाई को तो बोलती है, ये बात नहीं है कि आवाम को पता नहीं है कि महंगाई कितनी है। आवाम महंगाई से परेशान भी बहुत है, लेकिन मसला यही है, हल क्या है? आधे लोग इस तरफ आधे लोग इस तरफ। इसीलिए जो है जितने भी हमारे सियासतदान हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, वो आवाम को इन्हीं जलसों में, इन्हीं बातों में, इन्हीं चोचलों में उलझा के रखते हैं। अवामी मसाइल हल नहीं होते। ब्रेक के बाद हाजिर है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। कल का जलसा देखा इमरान खान साहब का? नहीं देखा। आप क्या चाहते हैं, खान साहब चले जाएं या रहें? रहने से सारे एक से एक ही चेंज हो के वही है सब कुछ। ये जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि ये इमरान खान साहब चले जाएं तो यही चेहरे वापस आ जाएं? देखो काम तो इन्होंने भी किए हैं, जो मानने की बात है। अपने टाइम कम से कम गरीब को रोटी का होता है और तो कुछ नहीं है। चलो हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है दाल आटा चावल चीनी घी। अब पहले 200 रुपये था, अब 480 रुपये घी तेल। तो बताए ना, दूध भी गरीब आदमी क्या करेगा? मुझे आप ये बताए ना, जो डेली 500-400 कमाने वाला वो क्या करेगा? 1000 रुपये भी इवन इफ इज टेकिंग मोर देन 50,000 दैट टू ही बहुत मुश्किल है। सर इमरान खान साहब ने कल जलसा किया, आपने यकीनन देखा होगा। जी जी। बड़े सरप्राइज की बातें कर रहे थे। कोई सरप्राइज मिला आवाम को या बस ऐसे ही पर्चे लहरा? वो तो कुछ सरप्राइज तो कोई ऐसा जो उन्होंने कोई दिया नहीं है। हाँ। बस एक ही बात करके कि जी कुछ जो फॉरनर हैं जो उनकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं, और वो बस उन्होंने एक लेटर दिखा दिया है। अब इस सिलसिले में यह है कि उनको पूरी कौम को मुतमईन करना चाहिए पूरी तरह। ये फॉरेनर कौन है? सियासतदान हैं, ममालिक हैं, एजेंसीज हैं, क्या है ये? देखें, इसमें उन्होंने कोई इस चीज़ को पॉइंट आउट तो किया नहीं। हाँ। लेकिन साफ जाहिर है इसमें फॉरेन गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। मियां नवाज शरीफ के बारे में भी उनकी तरफ इशारा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, बैरूनी ताकतों के बारे में तो नहीं इशारा कर रहे कहीं? पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे अमेरिका के बारे में इशारा किया है, अमेरिका का नाम लिया है उन्होंने। और बाकी रहेगी चीज़ उन्होंने कहा कि कुछ इंटरनल लोग भी जो है ना वो भी इसमें शामिल है। वैसे आपकी नज़र में बतौर अवाम इमरान खान साहब को चले जाना चाहिए या एक मौका और मिलना चाहिए इमरान? मैं समझता हूँ इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो पॉलिसीज़ इस वक्त आपकी हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ जो अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में, रशिया के सिलसिले में, चाइना और पर्टिकुलरली सी पैक में, उसमें वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज़ ये सारे जो है ना, ये क्योंकि रोज़ के मंसूबे नहीं होते, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। इन चीज़ों को जारी रहना चाहिए। आप समझते हैं कि उनके जाने से सब कुछ नरम बरम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल जी। इमरान खान को क्या धमकी मेरे? उसने तो हम लोगों को काने से निकाल लिया, उसको निकालना ही चाहिए। धमकी क्या है? पीपल्स पार्टी को जान दे, नून लीग को जान दे भाई। क्या अच्छा था उनके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में? बहुत अच्छा था। क्या? नवाज शरीफ के दौर में अमन आया, कराची के हालात बेहतर हुए, पीपल्स पार्टी के टाइम में कारोबार अच्छा था। भले गड़बड़ तोड़ते रहते, ये तो कौन वो है, क्या नाम है, मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर हालात तो बेहतर था, लोगों को रोज़गार मिल रहा था। अभी तो रोज़गार भी नहीं है। अब बताओ, ये आज अभी रमज़ान है और ईद रमज़ान आने वाला है, अब हालात देखो, सन्नाटा पड़ा है। तो इमरान खान से हमें क्या मिल रहा है? इमरान खान को उतार दो और उसको जरदारी को, उसको मरियम नवाज को तो ये तो कहते हैं चोर चोर चोर। तो वो कहते हैं, हम तो नहीं कहते भाई, हमारे लिए तो अच्छा है। अच्छा। हाँ,
हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अदालतों ने भी बोला भाई बस अदालत तो उसकी मर्जी है, अदालत तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते, मगर जरदारी अच्छा है ना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान अच्छा है कि नहीं है? इमरान खान अच्छा है, अच्छा, मुल्क के लिए अच्छा है। तो ये तो कहते हैं इमरान खान साहब ने भी वही सब कुछ किया जो पहले हुआ, इतनी महंगाई कर दी, मुल्क के हालात खराब हैं, क्या लगता है आपको? कर्जे भी तो खत्म किया है ना। कहाँ किया है? फिर IMF को जाके देके खर्चा लेते हैं, उसकी वजह से महंगाई कर देते हैं। महंगाई तो होगा ना, महंगाई तो होगा, जब आप पुराना कर्जे चुकाएगा तो महंगाई तो होगा जी। तो लोग कहते हैं कि इमरान खान को भेजो, तो भेजना चाहिए या रखें? इमरान खान को 5 साल और भी देना चाहिए ताकि हालात बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी नज़र में क्या राय है? सही बात बोल रहा है मेरा बड़ा भाई, इसको 5 साल और भी होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में ये अच्छा है हमारे लिए बहुत। ये कल के जलसे से आपको क्या खुशी हुई देख के कि लोग इमरान खान साहब के साथ हैं? बहुत खुशी हो गया, सब हम भी इमरान साहब के साथ हैं, सब चारों सूबे से बहुत लोग किया था, पंजाब से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये तो अपोजिशन का काम होता है सड़कों पे जलसे करना, हुकूमती जमात का काम है कि अपनी स्टैंड हुकूमत में शो करे, अपने मंसूबों से शो करे, पार्लियामेंट में शो करे, सड़कों पे क्यों है? नहीं, वो इमरान खान से प्यार कर रहा है ना, इसलिए आवाम बोल रहा है आप आ जाओ, और प्यार कर रहा है इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। कल इमरान खान साहब का जलसा देखा आपने? जी मैंने क्या देखा। पैगाम मिला आपको, क्या आपको फीलिंग आई उस जलसे के बाद? मैं यही कहूँगा लोगों से कि ऐसा बंदा हमें ज़िंदगी भर कहीं नहीं मिलेगा, और हम लोग उससे प्यार का इजहार करते हैं। कोई है कि ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है, और 2 गिदड़ों ने एक शेर का भी शिकार किया है, और ये एक भी नहीं है, ये सब बेईमान कटे हुए हैं। इमरान खान का जैसा बंदा ना आएगा और न कभी आएगा। हम लोग इसका अफसोस करेंगे, लोगों को इसका कदर नहीं है, और जिसको है वो लोग चाह रहे हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ उनके साथ थी, अवाम आज भी जमीन पे उनके साथ है, आज भी होगा, पाकिस्तान में। कल भी होगा, और आइंदा वक्त के लिए भी होगा इमरान खान के साथ। हम सब इमरान खान के साथ हैं। आइंदा आने वाले 5 साल भी इमरान खान को बिल्कुल देखना इंशाल्लाह चाहते हम हैं। इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे भी। सही। आपने सुना कि लोग क्या राय रखते हैं इमरान खान साहब के लिए? कुछ लोग हैं जिनको अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की उसमें जो इमरान खान साहब के मुखालिफ थे, उनका प्राइम कंसर्न था कि महंगाई और रोज़गार। अगर ये 2 मसाइल, ये बहुत बुनियादी मसाइल हैं, अगर ये हल हो जाएं तो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब अच्छे हैं, उनको मौका देना चाहिए, और आगे आने वाले 5 साल भी इमरान खान साहब सिर्फ इसी चीज़ को, इसी की फिगर को, इसी नब्ज़ को अगर समझ लें आवाम की कि भाई महंगाई को कंट्रोल कर लें, लोगों को रोज़गार के मौके दे लें, तो ये चंद लोग क्या, कुछ लाखों लोग क्या, ये पूरी कौम आपका साथ देगी। लेकिन असल मसला यही है कि आवाम का मसला हल करेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर सकेंगे, और बतौर वज़ीर आज़म लोग आपको ज़्यादा पसंद कर सकेंगे। आवाम ने कहा कि सरप्राइजेज़ देने की बात थी और बहुत सारी बातें थी, नज़र नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब को जाना नहीं चाहिए, उन्हें अपना वक्त पूरा करना चाहिए, और आइंदा भी शायद आवाम उनका साथ देगी। अभी तक तो अवामी राय में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर महंगाई इस तरह बढ़ती रही तो शायद लोग और नाला होते हुए नजर आएंगे। रमशा कमल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।